वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। मोदी सरकार के इस बजट में वित्त मंत्री का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा देखने को मिला। हालांकि बजट में टैक्स पेयर्स को कोई राहत तो नहीं मिली है, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव भी नहीं किया गया। 85 मिनट के भाषण में आम आदमी के लिए क्या ऐलान किया गया है, बजट 2026 की बड़ी और महत्वपूर्ण बातें हम आपको अपने इस खास वीडियो में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शेखर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चलिए बजट से जुड़ी 10 बड़ी और महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताते हैं। पहला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा देश में 5 नए मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे, 3 नए भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे और इसके अलावा 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप खोली जाएंगी। इसके अतिरिक्त नए इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खोले जाएंगे, साथ ही हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। दूसरा, कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया जाएगा, 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री होंगी। तीसरा, 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाएंगे, 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे। चौथा, करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे, हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। पांचवी सबसे बड़ी बात, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है आज के बजट में। इनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के नए रूट शामिल हैं। छठा, नारियल उत्पादन और नारियल किसानों को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने विशेष योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में नॉन उत्पादक पेड़ों को हटाकर नई और बेहतर किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी इस स्कीम में। 7वीं बड़ी घोषणा, वित्त मंत्री इस वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस बजट में रक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। रक्षा पूंजीगत बजट में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। यह बजट पिछले वर्ष के 1.80 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.19 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे रक्षा तैयारियों और आधुनिक उपकरणों को खरीदने में सरकार को मजबूती मिलेगी। 8वां, कैंसर पीड़ित रोगियों के लिए 17 औषधियां अथवा दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी गई है। ये बड़ी राहत है कैंसर पेशेंट्स के लिए। 9वीं बड़ी बात जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा है, वह है महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई थी और इस बार के बजट में इस योजना को आगे बढ़ाते हुए सी मार्ट योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को अपने कारोबार सूटेबिलिटी करने के लिए बड़ा सपोर्ट मिलेगा। वहीं ये कारोबार के लिए कम ब्याज पर लोन भी उठा सकती हैं। 10वीं और आखिरी बड़ी बात जिस पर सबकी नज़र रहती है, यानी कि इनकम टैक्स स्लैब। जी हां, बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पर रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए सरकार ने 3 महीने का ज़्यादा समय दिया है। यानी अब 31 दिसंबर के बदले आप 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको ये बजट कैसा लगा और क्या आपने सोचा था उन उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।